सासू माँ थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो नई बहू को। ये सुंदर सी कहानी है रूपल और राहुल की। दोनों की शादी यूँ तो अरेंज मैरिज थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फ़ोन पर बातें होते होते दो अजनबी इतने करीब आ गए कि देखने वालों को लगता लव मैरिज है। रूपल सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे खुद राहुल की माँ सविता जी ने पसंद किया था। सारे परिवार की बातचीत तय होने के बाद रूपल और राहुल को मिलाया गया था। पहली मुलाकात बहुत औपचारिक सी थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बस इतना ही पूछा जितना शायद वो पहले से जानते थे। अपने परिवार से राहुल को अपनी मम्मी की पसंद पर पूरा भरोसा था और रूपल को अपने परिवार पर। दोनों ने रिश्ते के लिए हामी भर दी तो दोनों परिवार ने सगाई की तारीख पक्की कर दी। सगाई की तारीख पक्की होते ही दोनों परिवार जुट गए सगाई की खरीदी में। सगाई की शॉपिंग के दौरान रूपल और राहुल अक्सर साथ होते और साथ होती राहुल की माँ और बहन, रूपल की मम्मी और भाभी। दोनों अब थोड़ा बहुत खुलने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे थे। दोनों परिवार खुश था। इस रिश्ते से देखते ही देखते दोनों की शादी की तारीख भी आ गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। ससुराल में रूपल का भव्य स्वागत हुआ। शादी की रस्मों के बाद 1 हफ्ते बाद रूपल और राहुल हनीमून के लिए शिमला आ गए। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। शिमला पहुँचते ही रूपल ने अपनी सास को फ़ोन किया। सास ने झट से कहा, राहुल से बात करवाओ, और फ़ोन पर ही उन्होंने राहुल और रूपल को तमाम हिदायतें दे दी। ज़्यादा देर रात तक होटल से बाहर मत रहना, उल्टा सीधा मत खाना, ठंडा बहुत है, गरम कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना। शुरू में रूपल को बहुत अच्छा लगा कि उनकी सासू माँ कितनी केयरिंग है, लेकिन हद तब हो गई जब देर रात सासू माँ वीडियो कॉल कर देती। उनके अंतरंग पलों में उनके पहने गए लिबास जाहिर हैं। सासू माँ को रास नहीं आती। उसे जल्दी से या तो दुपट्टा लेना पड़ता या ब्लैंकेट से खुद को ढकना पड़ता। और राहुल भी माँ का फ़ोन कट करने की गुस्ताखी नहीं कर पाता। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक रहा। घर लौटकर आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में बेटे और बहू की प्राइवेसी नाम की कोई चिड़िया तक नहीं मार सकती। रूपल की सास को दिन के समय उसके कमरे में जाना नागवार गुजरता। छुट्टी के दिन भी वह राहुल और रूपल को ज़्यादा समय बिताने नहीं देती। राहुल कभी बाहर घुमाने या खाना खाने के जाने की बात करता तो रूपल की सास साफ मना कर देती कि यह कहकर कि घर में खाना बना है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्त के साथ कहीं जाना होता तो राहुल किसी तरीके पहले मायके भेजता, फिर वहाँ से साथ ले जाता। सबसे ज़्यादा रूपल को खटकता उसकी सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना, खासकर जब वो और राहुल कमरे में अकेले हो, या फिर मायके वालों या सहेलियों से बात करते वक्त सामने रहना या कुछ न कुछ कहते रहना। बात के बीचों में रूपल भोली थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। राहुल संकोच के कारण माँ से कुछ कह नहीं पाता। अब रूपल को अपनी सास का बात बात पे टोकना बुरा लगने लगा। संस्कार, वंश, आदर सम्मान तो देती, लेकिन बहुत कम बात करती। इसी बीच सविता की बहन कविता उनके घर आई कुछ दिन के लिए। घर में हो रहे सास बहू का शीत युद्ध को भाप गई। एक दिन मौका देखकर सविता को उसने पास बिठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जीजी? जिस बात के लिए तुम सारी जिंदगी अपनी सास की शिकायतें मुझसे और माँ से किया करती कि अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे और जीजाजी के बीच संबंध सहज नहीं हो पाए। जीजाजी ताउम्र तुम्हारी उपेक्षा करते रहे और तुम खुद आज बेटे बहू के साथ वही कर रही हो। ऐसे
तो तुम आने वाले समय में एक और नीरस दंपत्ति तैयार कर रही हो। जीजाजी तो फिर भी उस जमाने के थे तो निभ गए और तुम दोनों अम्मा जी से अलग होकर अपनी गृहस्थी नहीं बना पाए। राहुल और रूपल आज के ज़माने के हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से रूपल राहुल को लेकर अलग रहने लगे या राहुल के कदम बाहर भटक गए तो क्या करोगी? याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटे की नहीं, तुम्हारी होगी। सविता जी को अपने पुराने दिन याद हो गए, कैसे उसकी सास उनके और उनके पति के बीच दीवार बनी रही। जरा सा हंस बोल लेने पर उन्हें लगता कि वो उनके बेटे को छीन लेगी उनसे और आज जाने अनजाने में उसी आज सुरक्षा में भी खुद भी बहू के साथ वही कर रही हो। अब जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो अगले दिन रूपल को बोलकर कहा, बहू मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मासी के साथ अपने मायके जा रही हूँ और जब वहाँ से लौट आऊँ राहुल से कहना अपना और तुम्हारा मनाली का टिकट करवा ले, इन गर्मियों में घूम आओ तुम लोग पहाड़ों में। रूपल हैरान थी सासू माँ के इस नए अवतार से और पास खड़ी मौसी मुस्कुराते हुए कह रही थी, बहू अभी दिन है, एंजॉय कर लो, बेबी के बाद डायपर चेंज करती रह जाओगी। रूपल यह सुनकर शर्मा गई। आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।